है गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। 132वीं जयंती के मौके पर याद किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन साहब पुस्तकालय संचालन समिति और रविदास महासभा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। सदर विधायक ने की शिरकत। भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने मनाई जयंती। बगोदर के तिरंगा चौक पर हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। बगोदर विधायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बैसाखी पर्व के मौके पर प्रधान गुरुद्वारा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शबद कीर्तन व लंगर में शामिल हुए लोग एक दूसरे को दी बधाई। माह रमजान के चौथे जुम्मे के मौके पर मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। अकीदत के साथ अदा किए जुम्मे की नमाज, अमन चैन की मांगी दुआ। और जीवा वुमेन्स एसोसिएशन के द्वारा सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दिल्ली की पुलिस अधिकारी किरण सेठी ने महिला व युवती को दिए आत्मरक्षा के गुर। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में शुक्रवार को बड़ी ही धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन सब पुस्तकालय संचालन समिति और रविदास महासभा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती गिरिडीह में पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों के द्वारा जुलूस निकालकर और कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान निर्माता को याद किया गया। अफसर कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन सब पुस्तकालय संचालन समिति और रविदास महासभा के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, झामुमो नेत्री प्रमीला मेहरा सहित कई नेता व कार्यकर्तागण शामिल हुए और संविधान निर्माता के अनामकृत प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहेब के कर्जदार है, क्योंकि देश को अपना संविधान देने का सौभाग्य बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही पूरा किया। कहा कि एक तरफ लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ संविधान निर्माता की जयंती मनाना समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज पर हो रहे हमलों की बढ़ती हुई संख्या हमारे पूर्वजों ने आज
बात की बातें अन्य माध्यमों से नहीं कर रही है, तो आप जहाँ हैं वहाँ पूरी मजबूती के साथ इन बातों पर चर्चा कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों से आज के राजनीतिक हालात के बारे में अवगत कराइए। बाबा साहब के संविधान की मजबूती और जो समाज का अस्तित्व की रक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती के संकल्प में इन परिस्थितियों से जिससे हम आज गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों का जिक्र हर जगह हम लोग करेंगे, हर बैठक में करेंगे और लोग इस बात को कराएंगे कि जिस दौर से देश गुजर रहा है उस दौर से बचाने का एकमात्र रास्ता यही है कि संविधान की मजबूती के लिए युवा का बड़ा बड़ा समाज मजबूत आवाज हो, एक खड़ा होकर उसको लागू करने की बात करे और उससे किसी भी विचलन, उसमें किसी भी तरह के छेड़छाड़ के खिलाफ पूरा समाज एकजुट हो और यह जनमानस बनाने की जरूरत हमारी आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती पर आप जरूर इस बात का करेंगे, संकल्प लेंगे कि हर उस जगह, चाहे वो चौक हो, चाहे चौराहा हो, चाहे आप अपने घरों में हैं, अपने बाल बच्चों के घरों में शिक्षित कीजिए, जहाँ आप बैठते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं। मौके पर अंबेडकर समिति के अध्यक्ष शिव नारायण दास, प्रवक्ता सुखदेव दास, कमल दास, सत्यनारायण दास, टेको रविदास, जोगेश्वर माथा, मधु राव, विनोद पासवान, तेज नारायण माथा सहित कई समिति के सदस्यगण मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन सह पुस्तकालय संचालन समिति की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 132वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के समारोह में मुख्य अतिथि हमारे वर्तमान विधायक गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सुधीर कुमार सोनू जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्हीं के नेतृत्व में आज बाबा साहेब का जयंती धूमधाम से मनाया गया। आज हम लोग बाबा साहेब के संकल्पों का, उनके उद्देश्यों का आज हम लोग संकल्प लिए कि उनके बताए गए मार्ग पर हम लोग चलेंगे। भारत रत्न, भारत के विधाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 132वां समारोह कार्यक्रम पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया में किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हमारे गिरिडीह अंबेडकर भवन संचालन समिति सह जिला रविदास महासभा का द्वारा गिरिडीह अंबेडकर भवन में कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में गिरिडीह के बतौर मुख्य अतिथि सुधीर कुमार सोनू साहब उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जिले के बगोदर स्थित तिरंगा चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। मौके पर बगोदर विधायक विनोद सिंह व पूर्व विधायक नागेंद्र महतो उपस्थित थे। जिले के बगोदर प्रखंड के कुसुम रजा पंचायत तिरंगा मोड़ के पास शुक्रवार को भारत रत्न संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक नरेंद्र महतो ने संयुक्त रूप से प्रतिमा अनावरण किया और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान कमेटी की ओर से अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया गया। ये दिया है साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय 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 जय। भीमराव अंबेडकर अमर रहे का अनावरण करें। अमर रहे, अमर रहे।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बहुत धन्यवाद फिरदौस जी। ऐसे वर्गों के लिए हमेशा इन्होंने समाज में जो हमारी ये दिया है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भैया सदाकत जी, प्रमुख किरण सिंह जी और सम्मानित मन, देखिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद सिंह ने कहा कि हम आज़ादी के 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव काल पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। वहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक समानता, आर्थिक समानता की बात कही थी। बावजूद इसके आज भी वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनी के परिवारों को आर्थिक संपन्नता की आज़ादी दे रखी है। वहीं पूर्व विधायक नरेंद्र महतो ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की बात कही। मौके पर सांसद प्रतिनिधि नरेश कुमार, कुसुम रजा पंचायत के मुखिया चिंतामणि महतो, उप मुखिया सुरेंद्र यादव उर्फ मंटू यादव, पंचायत समिति सदस्य फिरोज अंसारी, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सदाकत अंसारी, जय भीम समिति के अध्यक्ष तुलसी कुमार रविदास, सचिव खेमलाल दास, कोषाध्यक्ष महेंद्र दास सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने उन्हें याद किया। इस दौरान भाजपा माले इंटक आसू सहित अन्य दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें याद किया गया। इस मौके पर भाजपा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भीमराव रहे, अमर रहे। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने इनकी जयंती को मनाने का काम किया है। इनके तस्वीर पे पुष्पांजलि की गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्यों ने प्रयास किया है कि इस समारोह में पूरे ताकत के साथ हम लोग जुटें और कहने में बड़ा हर्ष प्रतीत हो रहा है कि सारे पदाधिकारी समेत आम कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करने के लिए मेरे आवश्यक कार्यालय में उपस्थित हुए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। काफ़ी कठिनाइयों के बाद उन्होंने काफ़ी अपने संघर्षों के तहत शिक्षा प्राप्त किया है, डॉक्टरेट की उपाधि पाई है। उस सफ़र में उन्होंने जो देश में कुछ जो हो रहे हैं, जो अगड़े पीछे की बात हो रही है, दलित की बात हो रही है और सामाजिक असमानता, उसको उन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया। और उसके बाद जब उनको अवसर मिला पहली बार मंत्रालय में जाने का, तो उनको इस बात का काफ़ी ख्याल था कि हमारे समाज में जो असमानता है उसको दूर करें, उसको समाप्त करें। इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया है और आज हम कह सकते हैं कि उनके प्रयासों का रंग आ रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में जाति संविधान के शिल्पीकार और भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हर भारतीय के लिए ये गर्व का विषय है कि इनकी जयंती मनाने वाले में सर्वाधिक संख्या इसी शख्सियत का है, इसी व्यक्ति का है। और ये शख्सियत, ये गर्व, ये सम्मान उनको ऐसे नहीं मिला है। अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने जिन बातों को लेकर के संघर्ष किया, जिन मूल्यों को, जिन आदर्शों को समावेश किया अपने जीवन में,
ये उसका नतीजा है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बेहतर संविधान में माना जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित करके भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले लोगों को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय निवर्तमान विधायक निर्भय सवादी जी के आवासीय कार्यालय में बाबा साहब जी की जयंती धूमधाम से पूरे कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक मनाया। इस जयंती के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष कर रहो चलने का नारा दिया है, उसको अपने आप में चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी भाइयों को बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की है और वह आज लगभग पूरा हो गया है। और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने बाबा साहब के उन 5 स्थानों को विकसित करने का काम किया है और देश ही नहीं विश्व लेवल पर बाबा साहब के जो आदर्शों को पहुंचाने का काम किया है, उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इतने व्यापक रूप से बाबा साहब का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका निश्चित है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यापक प्रचार प्रसार करके बाबा साहब को जितना सम्मान दिया है, पिछली सरकारों ने उतना सम्मान नहीं दिया था। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि इन्होंने आज बाबा साहब की जयंती को गांव-गांव, टोले-टोले और कस्बे-कस्बे तक हर्षोल्लास के साथ पहुंचाने का काम किया। आज के इस जयंती के अवसर पर हम उन दलित भाइयों को भी यह कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग बाबा साहब के आदर्शों का पालन करें। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमुआ विधायक केदार हाजरा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत सहाय, नगर निगम के प्रथम महापौर सुनील पासवान, पूर्व जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, नगर अध्यक्ष अमित पासवान, जिला उपाध्यक्ष सुनील रजक, नगर महामंत्री रमेश दास, प्रकाश दास, चैता दास सहित अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एकदम ठीक से ले लिए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद है। संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऐसे कहते ना लल्लाई और बढ़िया चैनल के माध्यम से हम उस शिल्पकार को नमन करना चाहते हैं। हम लोग अंबेडकर चौक पे यहाँ खड़े हैं और आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहपूर्वक ये उनका जन्मोत्सव, जन्मदिन लोग मना रहे हैं। और आपको ये जान करके गर्व होगा कि दुनिया में सर्वाधिक जयंती मनाने वालों का अगर रिकॉर्ड है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इसलिए जाता है कि न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसलिए नहीं कि वो समाज में समतामूलक समाज की व्यवस्था की बात करते थे, बल्कि भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी के पन्नों को अगर पलटा जाए तो कोई ऐसा अध्याय नहीं है जहाँ से समाज को आगे बढ़ाने को, समाज को समतामूलक बनाने के लिए ऐसे तमाम चीज़ों पर उनका शोध था। और इसीलिए हम इस अवसर पर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है और आज सारे वर्ग, सभी लोग मिलकर के भीमराव अंबेडकर साहब का आज जन्मदिन है उसको मना रहे हैं। पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से बाबा साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग समरसता दिवस के रूप में बाबा साहब के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती मनाने का काम किया। जैसा कि बाबा साहब ने शोषितों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, गरीब गुरबों की आवाज़ लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को अलग जगाने का काम किया। जिस तरह से अपने संविधान जो रचना की है, उस संविधान में
सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए सभी का निदान रास्ता निकालते हुए उन्होंने संविधान को रचित किया, जिसमें किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह का विघटन नहीं हुआ। उसमें सभी का समायोजित करके बाबा साहब ने जिस तरह से इतना लंबा संविधान, भारत का सबसे अच्छा संविधान दिया कि जो कि भारत में सिर्फ वो वंचितों की आवाज़ नहीं, शोषितों की आवाज़ वो नहीं। इधर शहर के कृष्णानगर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री मीना गुप्ता के आवास पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मौके पर महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ, जिला मंत्री मीना गुप्ता, उषा कुमारी, रीना मंडल, रीना शर्मा सहित प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान कई महिलाओं को सम्मानित करते हुए उन्हें भोजन भी कराया गया। माता की वंदे वंदे नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 महिला मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आएंगे खाइए आप लोग शोषित पिछड़ों एवं दलित समाजों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनसे हम सभी प्रेरणा ले रहे हैं। आज महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के द्वारा संयोजक श्रीमती मीना गुप्ता के आवास पर मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेठ जी की अध्यक्षता में आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी लोगों ने सत नमन किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जो देश का संविधान है, उस संविधान के निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी और उसमें अनेकों अनुच्छेदों में उन्होंने वर्णन किया कि समाज के जो भी शोषित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो भी समाज के मुख्य धारा में जुटे और उस दिशा में लोग जुट रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है संविधान पर ही आधारित हम सभी भारतवासी एकजुट होकर करके आज देश की यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए सभी को मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश काफ़ी चौमुखी विकास करते हुए। प्रणाम। आज ये वार्ड नंबर 6 कृष्णानगर हमारे आवास पे, मैं मीना गुप्ता, हमारे आवास पे अंबेडकर जयंती मनाया गया, जिसमें अध्यक्षता संगीता सेठ जी का रहा और सभी महिलाओं के साथ खाना खिला उला के और बहुत अच्छे से प्रोग्राम रहा और सब महिला बहनों का साथ भी बहुत अच्छा से रहा और सब कुछ आगे भी सब बहुत अच्छे से करते रहेंगे। एसटी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया और खाना भी खिलाया गया और सबका साथ भी बहुत अच्छे तरह से मिला। भाकपा माले, RYA और मोटर कामगार यूनियन के द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता पहले अंबेडकर चौक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर माले नेत्री प्रीति भास्कर, माले के निशांत भास्कर, नौसाद अहमद सहित अन्य ने बाबा साहेब के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि देश के अंदर संविधान है, उसके बाद भी देश के दलित कमजोर लोगों के ऊपर हमला जारी है। एक तरह से हमला किया जा रहा है, देखते होंगे संविधान हमारे देश के संविधान को हमें दी गई है, आज ये हमारे बीच नहीं है। इसी कोशिश में साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
भाकपा माले RYA मोटर कामगार यूनियन के तरफ में आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती को मनाएं। और आज के डेट में जिस प्रकार से संविधान पे हमला हो रहा है, संविधान बचाने की बात करनी चाहिए और सभी तबकों में जा कर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार संविधान पे हमला कर रही है, जिस प्रकार से दलितों पर, गरीबों पर, अल्पसंख्यकों पर हमला कर रही है, उसमें क्या है कि लोगों को एकजुट होकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलना पड़ेगा। आज संविधान है तभी हम लोग सुरक्षित हैं, वरना आज 14 अप्रैल है। हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही अहम दिन है। इसी दिन में हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी शख्सियत की जन्म हुई थी जिनका देन है हमारा देश का संविधान। आज जिस संविधान के बदौलत नारी पुरुष जात पात सर्वोपरि होकर हम लोग सब एक साथ इस भारतवर्ष में रहते हैं। सदर प्रखंड के करहरबाड़ी के धोबीडी में इंकट के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर इंटक नेता ऋषिकेश मिश्रा, पंचायत समिति सदस्य मनोज कुमार दास, रमेश कुमार झा, सुल्तान अंसारी, NSUI के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज अंसारी सहित अन्य सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। आज बाबा साहब का देन है कि हम आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, आप मेरी विचारों को सुन रहे हैं और हम आपकी विचारों को सुन रहे हैं। जो यहाँ पे जानकार लोग हैं उनको मालूम होगा कि बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। वो एक दलित परिवार से आते थे। उनकी जाति महार थी, महार जाति से वो आते थे। दुष्परिणाम यह था कि उस वक्त का जो भारत था, हम लोगों ने मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की गुलामी की। ऐसी परिस्थिति में हमारा भारत जो था वो काफी पीछे आ चुका था। अगली पिछड़ी का भेद था, पिछड़ी दलित का भेद था। वहीं आसू छात्र संघ के नेता अमित यादव, आशीष वर्मा, जैकी दास, पंकज दास सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद पूरी दुनिया को अपने काबिलियत के दम पर लोहा मनवाने का काम किया है। बाबा साहेब ने गरीबी में रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज को सुधारने का काम किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। और आज हम लोगों ने एक प्रण लिया है कि बाबा साहब के बताए हुए आदर्शों पे हम लोग को चल के इस देश को अपना भी योगदान दें। आप सभी जानते होंगे कि बाबा साहब एक बहुत ही गरीब दलित परिवार में पैदा होने के बावजूद उसने पूरे देश में, पूरे विदेश, पूरी दुनिया में उसने अपने काबिलियत की लोहा मनवाने का काम किया था। अब बाबा साहब का एक नारा जो आज भी बहुत ज़्यादा युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो है कि आप जानते होंगे, ये नारा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधी बात है कि बाबा साहब ने समाज को पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, जागरूक करने के लिए काम किया था और उसी को देखते हुए आज हम समाज से अनुरोध करेंगे और उसके आदर्श को मानने वाले लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग शिक्षित बने। शिक्षित बनने के बाद इधर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस क्रम में जहां SSVM में सामाजिक समरसता दिवस के रूप में जयंती मनाई गई, वहीं अन्य शिक्षण संस्थानों में जयंती मनाते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया।
संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अंबेडकर जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं झूपर आरसी महतो, शिक्षक राजेंद्र लाल बर्नवाल सहित अन्य शिक्षकों ने डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस दौरान अभय सिंह, अरुणिमा राज, अनुष्का सिंह, राहुल कुमार, अंकिता कुमारी, रक्षिता कुमारी ने बाबा साहेब के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानाचार्य श्री चौधरी ने बताया कि आज के दिन ही उस महान विभूति का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत को अपना संविधान दिया। कहा कि अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाना जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती है और उसको धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। इतिहास के पन्नों में जब हम खुलकर कर पढ़ते हैं, आप अभी देखे होंगे कि इतिहास जो था स्वतंत्रता के बाद और अभी तक 2020 तक जब इतिहास के पन्नों को हम लोग पढ़ते थे तो राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा छेड़छाड़ किया गया, विभूतियों के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक शब्द से उल्लेखित किया गया कि जो यहाँ से मंच से बोलने लायक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई भी लोग ऐसे मीठे मीठे शब्द से वो दुनियादार कहा गया है। जो महान विभूति बनते हैं कोई जाति के नहीं होते हैं, कोई संप्रदाय के नहीं होते हैं, कोई वेशभाषा का अलग उनका कुछ नहीं होता है, एकमात्र उनका लक्ष्य रहता है हमारी मातृभूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। न इनका कोई जाति था, न कोई पंथ था, न भेद था, न भाव था, कुछ नहीं था। लोग राजनीति करने वाले आदमी को चित्र को लगा देता है और कहता है जो होते हैं उनके सम्मान के किसी के मोहताज नहीं होते। इधर शहर के बक्सिडी रोड में संचालित पाशर्वनाथ ITI के प्रांगण में चल रहे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के द्वारा अंबेडकर जयंती मनाते हुए उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर सेंटर इंचार्ज दीपांशु शर्मा व ट्रेनर निष्ठा शर्मा ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर VR अंबेडकर ने देश की अखंडता और संप्रभुता एक धागे में पिरोने का काम किया था। जय भीम। अच्छे से लगाइए, ज्यादा हो गया, वजन पड़ रहा है। हाँ, अगले जन्म मेरा संविधान आप ही। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम लोगों का कोटि कोटि नमन। नगर निगम गिरिडीह के तहत
हमारे यहाँ डे एनुअल का प्रोग्राम चलता है एसएलसी विडोकेयर के द्वारा, जिसपे आज हम लोगों ने खूब धूमधाम से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में देश रत्न बाबा साहेब VR अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाकर व पुष्प अर्पित किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने छात्राओं को जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहेब ने एक ऐसा हथियार शिक्षा के रूप में आम जनमानस को दिया है जिसके माध्यम से इंसान जीवन की किसी भी बुलंदी तक पहुंच सकता है। मौके पर पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, शिक्षिका संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिन्हा, कुसुम कुमारी, सपना कुमारी, अमृता कुमारी, पुलेज मरांडी, नाजिया शाहीन, मिथिलेश कुमार वर्मा, मोहम्मद अख्तर अंसारी सहित कई शिक्षकों ने विचारों को रखा। कमजोर रहते तो उसमें भी करते, खाए भी कहे मने रेस में नहीं है उनके साथ। नहीं कुछ करने दो, ज़्यादा नहीं कर के लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। बाबा साहब की जयंती विद्यालय परिसर में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं के बीच में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। खास करके ऐसी शख्सियत जिसने आम जनमानस को, साधारण से साधारण व्यक्तित्व को, उनके अधिकारों के बारे में और देश को एक ऐसा कानून प्रदान किया जो आज भी दुनिया में अजर है, अमर है। हम सभी उसी रास्ते पर चलकर संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की बात करते हैं। दिन अब ऐसा आया है कि हम अधिकार के साथ साथ इनके द्वारा बताए गए कर्तव्यों पर भी अपना ध्यान दें, तभी हम एक सफल और विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। उम्मीद है इनके आदर्श हम सबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए हमेशा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खालसा पंथ का 325वां स्थापना दिवस शुक्रवार को प्रधान गुरुद्वारा में वैसाखी पर्व के रूप में मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन व लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा दूसरे समाज के लोग भी शामिल हुए और लंगर ग्रहण किया। वैसाखी पर्व के मौके पर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शुक्रवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां गुरुद्वारा को आकर्षक रूप से सजाया गया था, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष देहरादून से आए भाई हरप्रीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साथ संगत निहाल हो गए। इस दौरान गुरुद्वारे में भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावे अन्य समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारे में पहुंचे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुनुकांत, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगेज, सुभाष सिन्हा, भाजपा नेता हरमिंदर सिंह बंगा आदि को सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। अमृत की दान बख्शने वाली सी श्वेत जीवन की प्रयास हो सपना की रेत, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। हो परमात्म तब की मौज, परमात्म की मौज, श्री समीर जी मौके पर गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि खालसा पंथ के 325वें स्थापना दिवस को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में 12 अप्रैल से अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हुआ। बताया कि आज के दिन ही 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने की थी।
आज के दिन उन्होंने लोगों के बीच अमृत का संचार किया था। कहा कि इस दिन को हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन से ही सिख समाज का नया वर्ष शुरू होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही उत्साह, बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ आज हम लोग अपना महान पर्व बैसाखी मना रहे हैं। आज इस पर्व की बहुत महानता है। जो आज स्वरूप आज हमारा आप लोग देख रहे हैं, यह स्वरूप 1699 की 13 अप्रैल में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह स्वरूप सिख पंथ को दिया और एक पंथ सजाया कि आप इस स्वरूप में रहेंगे ताकि आप सिख सिपाही नजर आएं और हर जगह इस वचन को पालन करें कि आप अन्याय नहीं होने देंगे, सबके रक्षा करेंगे और अच्छे कार्यों को करेंगे। इसके लिए एक संत सिपाही का स्वरूप, एक ऐसा सिपाही बनाया जिसका एक स्वरूप दिया गया। जिस तरह वर्दी बनाई जाती है फौज की, पुलिस की, उसी प्रकार हमें एक वर्दी दी गई। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा और सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, परमजीत सिंह कालू, ऋषि सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा के अलावा भाजपा नेता विनय सिंह, संजय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, समरदीप, ज्योति शर्मा, राजेश जायसवाल, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। माही रमजान के पाक महीने में जुमे की नमाज का विशेष महत्व है, इसलिए शुक्रवार को चौथे जुमे की नमाज अदा करने के लिए विभिन्न मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रमजान उल मुबारक के चौथे जुम्मे के मौके पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मस्जिदों में अकीदत के साथ जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर के स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद, भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद, बुलाकरी रोड स्थित मस्जिद, मुस्लिम बाजार स्थित मस्जिद, विशनपुर स्थित मस्जिद, बोड़ो स्थित मस्जिद, पचम्बा के रज्जाक चौक स्थित मस्जिद के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बुढ़िया खाद, चाताडी, तेलोडी सहित आसपास के मस्जिदों में चौथे जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर स्टेशन रोड स्थित लाइन मस्जिद और भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद में अत्यधिक नमाजियों की अत्यधिक भीड़ होने के कारण सड़क पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। माह रमजान का चौथा जुम्मा होने के कारण रोजदारों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला। नमाज के बाद एक साथ हजारों का हाथ दुआ के लिए उठा और देश की अमन, चैन व आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी। इस दौरान मस्जिद के इमाम ने माह रमजान के पवित्र माह में रखे जाने वाले रोजा व जुम्मे के नमाज के बारे में लोगों को कई अहम जानकारियां देते हुए कहा कि रमजान के पाक महीने में रोजेदार सीधे तौर पर खुदा से जुड़े होते हैं। जीवा वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस अधिकारी व जीवा एडवाइजर किरण सेठी ने महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा को लेकर कई अहम जानकारियां दी। शहर के स्टेशन रोड स्थित होटल अशोका इंटरनेशनल में जीवा वुमेन्स एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के आत्मरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस की जानी मानी पुलिस अधिकारी सह जीवा एडवाइजर किरण सेठी पहुंची और कार्यक्रम का उद्घाटन करने के साथ ही महिलाओं व युवतियों को आत्मरक्षा को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान संयुक्त परिवार का महत्व समझाने के उद्देश्य से बच्चों के द्वारा एक नाटक की भी प्रस्तुति की गई। माँ और बाप एक ऐसी चीज होती है, जब तक वो आपके पास रहते हैं ना तो आपको उनकी वैल्यू नहीं पता चलती।
एक माँ बाप ही हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे जीवन भर। आप गलती करोगे तो वो आपको हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और तीसरे हैं आपके टीचर, जो लोग अपने गुरुओं का रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको शिक्षा देकर समाज के बीच में ला कर देते हैं, तो उनकी जरूर रिस्पेक्ट करें। ये आपका एक फलसफा है। एक गीत मुझे लास्ट है और खत्म करूंगी अपनी बात को। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कि जीवा के साथ हम सुचिता जी के माध्यम से ही बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं। विद कीन इंटरेस्ट इन इंटीरियर्स, कुकिंग, हरदम आपका करें सत्कार, स्नेह सहित आज हमारा करें आप आतिथ्य स्वीकार। स्नेह की रोली से सब जन को सम्मान का तिलक लगाएं हम, भावनाओं के पुष्प सजाकर आसन आपका बनाएं हम। नभ के तारों से आज आपका गिरडी की बगिया में स्वागत करते हैं। हर्षित है हृदय आपके आने से, इज्जत मान बढ़ा आपके पधारने से। सर्वप्रथम मैं आज के जीवा कार्यक्रम में आप सभी का दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी चेष्टा अनुसार एक दूसरे को सक्षम बनाते हुए अपने जीवा उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। सभी सह सदस्यों का सबके सपनों को सार्थक करने का प्रयत्न करेंगे। जीवा परिवार की शक्ति है और इसके प्रति हमारा समर्पण सदैव अतुलनीय रहेगा। टफ टाइम में जब मेरी बेटी कोविड में हॉस्पिटलाइज थी, इन्होंने बहुत स्त्री अपना आत्मसम्मान खो दे, वह अपना सब कुछ खो देती। कोशिश करे कभी न खोए, हम नारी हैं, हम दुर्गा हैं, हम नारी हैं, हम नारी हैं। उठ के खुद आई और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर सांस हर पल इनके साथ बीते। और मैं तनीषा हमारी जीवा की and loves to participate in all learning as well teaching activities. पूरे देश में महिलाओं को आत्मरक्षा और पुलिस सेवा प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध व वर्ष 2015 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मानित जीआई किरण सेठी ने महिलाओं एवं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बारे में कई अहम जानकारियां देते हुए उन्हें जागरूक किया। साथ ही महिलाओं को कैसे अपनी आत्मरक्षा करनी चाहिए, इसके बारे में महिलाओं और युवतियों को विस्तार से जानकारी दी। और आप इतने तंग आ चुके होते हैं कि आप चाहते हो कि एक बार इसको सजा हो जाए, मगर जैसे ही आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस कोई एक्शन लेता है तो आप कहते हैं चलो छोड़ दो, इस बार माफ कर दो। नहीं तो देखिए, कोई भी अपने घर के परिवार के सदस्य को जेल नहीं भेजना चाहता, और लेडीज इस तरह से अपने उस दुख को सहती रहती हैं, चाहे वो मारपीट हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इकोनॉमिकल, वो सफ़र करती रहती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाहते तो जैसे दिल्ली में दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ऐसे झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नहीं तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कीजिए, और ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर है 1516 1516। कितना नंबर है? 1516। आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको गाइड करेंगे और मीडिएशन के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपको मतलब कि एक्शन होगा। और मेन मकसद ये होता है कि परिवार में एक समझौता कराया जाता है कि जो आदमी में या कोई औरत में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स में ही कमी होती है, कई बार महिलाओं के कारण भी घर बर्बाद हो रखे हैं। दोनों की बात को सुनकर उनको क्या नाम है, हम
समझाकर इस चीज को खत्म किया जाता है। बट डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी आप कभी चुप नहीं रहे। एक जो ये आदमी इस तरह की गंदी नीयत रखता है, ठीक है, तो घबराओ जो ये आदमी इस तरह की गंदी नीयत रखता है, ठीक है, तो जज्बा इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि सिर्फ अपनी सुरक्षा ही नहीं करनी। ये आज जिस मकसद के लिए मुझे जीवा फैमिली ने यहाँ जोड़ा और जो मैंने बात कही है उससे आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ, और फिर भी मेरी अगर लेक्चर में कहीं कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बता देना है, बाकी अपने क्या बोल रहे हैं जीवा को बता दूंगी। शोषण होता है वहाँ पे मतलब कि वो पिसती हैं। मैंने उनकी आजीविका चेंज करने के लिए अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको वोकेशनल कोर्सेज कराती हूँ ताकि वो लड़कियाँ वहाँ से ऐसी तुम्हें एक लेडी ने कह दिया, तुमने इतने दिल पे बात लगी, वो जो लड़कियाँ वहाँ जाकर इसी दलदल की जिंदगी में फंस गई उन पे क्या बीतती होगी, जिन्होंने सूरज नहीं देखा, जिन्होंने चांद नहीं देखा, एक चार दीवारी में अपने शरीर को लोगों के आगे छोड़ देती हैं। उनके जीवन को जब मैंने चेंज करने की एक दिल में ठानी, काम करने जा रही हूँ। और वो शुरुआत देखो जीवा मेरे लिए कितनी लकी है कि वो काम जीवा के एक प्रोग्राम में होगा। मैं अभी उसको नहीं शो करना चाहती, जब होगा तो आप उसे देखिएगा। चलते रहो सुबह और शाम के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलेगा नाम करते रहो सुबह और शाम। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कभी कभी मेरा भी दिल किसी पे आ जाता है तो मैं रोमांटिक गीत भी गा लेती हूँ। तो मेरा एक फेवरेट से स्पेशल झारखंड आए हैं, और जीवा जो ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन है, इनका मकसद है कि जो महिलाएं अपने घरों में अपने चुप रहती हैं और अपने हुनर को बाहर नहीं लेकर आती, उनको हम मोटिवेट करके एक मंच के साथ जोड़ें ताकि वो समाज में एक खुली सांस में सांस ले सकें। और जीवा का काम है जोड़ना और आगे बढ़ाना। जय हिंद। आज अशोका इंटरनेशनल होटल में जीवा ग्लोबल इंडियन वीमेन एसोसिएशन की तरफ से नमस्ते झारखंड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारे 11 मेंबर्स की टीम दिल्ली से चल कर आई। ये हमारी गवर्निंग बॉडी है और गिरिडीह में मैं इसकी प्रेसिडेंट, राखी झुंझुनवाला इसकी वाइस प्रेसिडेंट, लक्ष्मी शर्मा इसकी सेक्रेटरी है। और हम तीनों ने मिलकर आज यहाँ जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उसमें दिल्ली पुलिस से लेडी संगम किरण सेठी जी प्रभारी, और उन्होंने सेल्फ डिफेंस के ऊपर हमारी यहाँ की लेडीज़ और गर्ल्स को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। और हम लोगों ने आज फैमिली के ऊपर यहाँ एक एक्ट प्रेजेंट किया और बहुत तरीके कल्चरल प्रोग्राम करके अपने जीवा प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। कार्यक्रम का मंच संचालन पूनम प्रकाश सहाय ने किया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में राखी झुंझुनवाला, लक्ष्मी शर्मा, सुमन साहू, पूनम प्रकाश के अलावे दिल्ली से आए हुए जीवा फॉर्मेशन के चेयरमैन जीआई रवि शौरी, गवर्नर जीआई संगीता खंडेलवाल, फाउंडर जीआई मोनिका, को-फाउंडर जीआई सुलोचना मास्करा, नेशनल प्रेसिडेंट जीआई साधना गुप्ता, एग्जीक्यूटिव अलका झा, बीनू केसरी, निधि खेमका, मृदुला संगल, तनु गार्गी, देवघर की प्रेसिडेंट शोभा बैठवाल सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। इधर जीवा की वाइस प्रेसिडेंट राखी झुंझुनवाला के द्वारा बभनटोली में संचालित बचपन प्ले स्कूल में जीवा सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर का उद्घाटन पुलिस अधिकारी सह जीवा एडवाइजर किरण सेठी, समाज सेवी मुकेश जलान और मनोज जलान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर सिलाई सेंटर में सहयोग करने के लिए समाज सेवी मुकेश जलान और मनोज जलान को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं तनीषा आर्य के द्वारा दुर्गा स्तुति पर नृत्य की प्रस्तुति की गई। मौके पर राखी झुंझुनवाला ने बताया कि सेंटर में जो लड़कियां फीस नहीं दे सकती हैं उनको फ्री में सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके द्वारा बनाए गए कपड़ों को मार्केट में सेल कर जरूरतमंद महिलाओं की मदद की जाएगी। दोनों
दोबारा शेरावाली दा बहुत साचे दरबार की जय। देखिए काम तो और जैसी स्फूर्ति आप लोग में बनी हुई है उसके कुछ टिप्स इन गिरिडीह को भी देके जाइएगा। हाँ, और दिल से बराबर चर्चा हो, लोगों के जहन में ये बात गुजरे, काश हम भी इसके मेंबर हो। वाह, बस उन लोग का आने का मकसद बना के लाई है। ये तो बोल रही है लड़कियां उनको कहूंगी कि जीवा के बनाए हुए कपड़े पहन। साधना जी का नहीं दिख रही। आ गई साधना जी भी आ गई। क्या प्लान है? बहुत सुंदर है, बता देते हैं। बहुत अच्छी फिनिशिंग है, सब कुछ बहुत सीखने के लिए भी फीस जमा नहीं कर सकते। उन लोगों को ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएगी भी। 1 घंटा हमारा सिलाई सेंटर का क्लास चलेगा, जिसमें ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ओम जय त्र्यंबके चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्र्यंबके चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जागो जल यात्रा खडपोक, कनिचिहार, मनसाडी, नीमा, घसनी, पिपरा जैसे कई अलग अलग गांवों में जाकर सभा कर ग्रामीणों को वर्तमान एवं भविष्य में जल संकट से बचाव करने के उपाय बताने का कार्य करेंगे। बताया गया कि जल संकट से सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को सबसे पहला कदम पेड़ लगाना चाहिए, मिट्टी कटाव को रोकना जैसे अलग अलग गतिविधि पर ध्यान देना होगा। मौके पर बीडीओ ने कहा कि सबेरा फाउंडेशन का यह एक अच्छा पहल है। सबेरा फाउंडेशन लगातार 4 दिन तक जल संकट से निपटने के लिए जल यात्रा भ्रमण कर रही है। इस अभियान के चौथे दिन सेवाटाड़ में जल यात्रा का समापन किया जाएगा। मौके पर सबेरा फाउंडेशन के सचिव अशोक कुमार सिंह, अमर पाठक, गुंजा कुमारी, जयराम आदि का सहयोग रहा।
कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। पानी के लिए समाज को जगाओ रे, पानी के लिए समाज को जगाओ रे, पानी के लिए समाज को जगाओ रे, पानी के लिए समाज को जगाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। बचाओ बचाओ, क्या हुआ? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। प्रकृति ने मुझे भगवान बनाया है, जंगल और पहाड़ को भगवान ने बनाया है। आप मुझे क्यों काट रहे हैं? हम समय पे हवा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, वर्षा करवाते हैं, जिससे कृषि कार्य में सहायता मिलता है। फिर आप मुझे क्यों नष्ट कर रहे हैं? मुझे बचाओ 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 बचाओ।